हरियाणा सरकार द्वारा राज्य भर में आपदा प्रबंधन को सशक्त करने और आम जनता को संभावित आपात स्थितियों से निपटने के लिए तैयार करने हेतु मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसी क्रम में आज सोनीपत जिला प्रशासन द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। जिला उपायुक्त डॉक्टर मनोज के नेतृत्व में सोनीपत, खरखौदा, राई सहित कई स्थानों पर अभ्यास किया गया। इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य यह था कि किसी भी आपातकालीन स्थिति जैसे आतंकी हमला, प्राकृतिक आपदा, ब्लैकआउट या अन्य संकट के समय प्रशासन और आम नागरिकों की तत्परता का परीक्षण किया जा सके। इस अभ्यास के दौरान जिला उपायुक्त डॉक्टर मनोज एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वयं मौके पर मौजूद रहकर मॉक ड्रिल की निगरानी की। उन्होंने आमजन से अपील की कि वह इस तरह की गतिविधियों को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाहों या गलत सूचनाओं पर ध्यान न दें। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल अधिकृत और प्रमाणिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से सहयोग की अपील की है और स्पष्ट किया है कि इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य जनता में जागरूकता और सतर्कता बढ़ाना है। देखिए, मॉक ड्रिल जैसे हमने सुबह भी आपको कहा था कि जो विभिन्न एजेंसीज हैं, चाहे हमारा फायर है या पुलिस डिपार्टमेंट है, हॉस्पिटल के एम्बुलेंसीज हैं, वॉलंटियर्स हैं, सब लोग कैसे एक प्लेटफॉर्म पे आके और जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, वार्निंग से लेके जब तक रेस्क्यू होके क्लियर नहीं हो जाती, सबका क्या क्या रोल है, और जब विभिन्न एजेंसियां एक ही काम पे लगती हैं, सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, सबका समन्वय बने। और जितनी ज़्यादा हम ड्रिल करते जाएंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, कुछ जो भी चीज़ें उसमें गैप रह जाते हैं उन सब को फुलफ़िल किया जाएगा। आज यहाँ के अलावा और 4 जगह पे हमने प्रैक्टिस की है कि किस तरीके से हमारे जो भी वाइटल एरियाज़ हैं या जहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे अगर कोई इवेंचुअलिटी हो जाए तो किस तरीके से पूरा जो हमारा इंसिडेंट रेस्पॉन्स सिस्टम है उसको एक्टिवेट करें, मिनिमम कैजुअलिटीज़ हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी राहत पहुँचाई जा सके। कितना अच्छा ड्रिल जो है मॉक ड्रिल रहा। देखिए, अभी तो इसमें बहुत सारा इसका एनालिसिस होना बाकी है। आप सब ने भी देखा है, एक्सपर्ट्स ने भी देखा है और स्टेट लेवल पे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइव हमने जो अपनी एक्सरसाइज थी उसको देखा है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसका एनालिसिस करेंगे, हम भी बैठ के इसका एनालिसिस करेंगे और कहाँ कहाँ पे इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कैसे इस सिस्टम को एक फुल प्रूफ बनाया जाए और ऐसा बनाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को और कम से कम समय में रेस्पॉन्स एक्टिवेट हो सके। मॉक ड्रिल के दौरान कितने विभाग शामिल हैं और किस टास्क को पूरा किया गया? अगर डिटेल में जाएं तो हम जैसे कि एक बार जो हमारा सिविल डिफेंस है, होमगार्ड है, उन्होंने वार्निंग और शुरू के ऑपरेशंस को स्टार्ट किया। उसके बाद फायर और जो हमारा रेस्क्यू डिपार्टमेंट, इंसिडेंट कमांडर जो थे पंचायत विभाग से, उन्होंने सब ने रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया। उसके बाद जो हॉस्पिटल से मोबिलाइजेशन हुआ, मीनवाइल पुलिस विभाग ने सब तरफ जो सुरक्षा के अरेंजमेंट्स थे वो सब किए हैं। इसके अलावा भी काफ़ी लॉजिस्टिक सपोर्ट जो रहती है पीछे से बैक एंड पे, वो कुछ विभागों ने प्रोवाइड की। रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स हो रहे हैं, आपदा मित्र आज इसका हिस्सा बने। ज़्यादा से ज़्यादा जो समाज के लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं, जिनकी अलग अलग विभागों की जिम्मेवारियां हैं, उन सबको ऑन बोर्ड किया जाएगा ताकि एक मैक्सिमम पार्टिसिपेशन एंश्योर हो सके। भारतीय सेना के कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई। अभी सरकार से इस दिशा में कोई अलग से दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। जैसे ही कोई भी सरकार से ऐसी डायरेक्शंस आएगी वो आप सब के माध्यम से सबको पहुंचा देंगे। सायरन बजने के बाद सोनीपत वासियों को क्या ब्लैक व्हाइट किस टाइम की? देखिए, लोगों को ये है कि सबसे पहली बात पैनिक नहीं होना है। लोगों को पता रहे कि एक क्या सिचुएशन हैपन हो रही है। कई बार हमें जब नहीं पता होता तो अननेसेसरी का एक पैनिक हो जाता है, लोगों को समझ में नहीं आता। तो इस ड्रिल का उद्देश्य ये है कि लोगों को पता रहे कि क्या सिचुएशन है और उन्होंने क्या करना है। अगर सायरन बजता उन्होंने क्या करना है, रेस्क्यू हो जाएंगे तो क्या करना है, अगर कहीं पे कोई दुर्घटना या कोई ऐसी चीज़ हो गई है तो क्या करना है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा लोग प्रिपेयर रहें। ब्लैकआउट आज शाम को 7:50 से 8 बजे तक का रहेगा। उस दौरान सभी लोग अपनी लाइट्स ऑफ रखें और जो उनके भवनों से जो भी है वहाँ से कोई भी ऐसा प्रकाश बाहर ना जाए जिससे कि उनकी तरफ किसी का अटेंशन अट्रैक्ट।
जी और किस तरह के जो है जो आम जनता को जो आज है जो 4 बजे मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, इसमें हमारा सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं, जो फायर डिपार्टमेंट है उनके, पुलिस डिपार्टमेंट के, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, उनका सभी का कंबाइंड ये एक मॉक ड्रिल रहा है। तो इसमें हमारा जो फायर इंसिडेंट अचानक हो जाता है तो उसको किस तरह से काबू किया जाए, किस तरह से लोगों को रेस्क्यू किया जाए, किस तरह से उनका ट्रीटमेंट किया जाए, तो ये सभी हमारी प्रिपेयर्डनेस थी। सर आम जनता को तो इसमें सबसे पहले है कि दहशत में न आए, एक जो ऑथेंटिक जो सूचना है उसका ध्यान रखें कि बहकावे में नहीं आए, क्योंकि इस तरह की कुछ भ्रांतियाँ भी चलती हैं, तो उनका ध्यान रखना है कि भ्रांतियों पे विश्वास ना करें। कुछ खामियां भी देखे गई सर, जैसे दरवाजे नहीं खुले, सिलेंडर नहीं चले, तो उससे कुछ सीखेंगे। सिलेंडर तो चल गया था, बाकी कुछ इसीलिए तो मॉक ड्रिल है ताकि कुछ खामियों का है उनका पता लग पाए और हम उसको बेटर कर सकें। पुलिस एक्शन में नजर नहीं आई सर। और पुलिस तो जो अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए होती थी, तो ये मॉक ड्रिल था। ठीक है कि बॉर्डर पे हालात तनावपूर्ण हैं और भारत की जो सेना ने पराक्रम दिखाते हुए सर्जिकल स्ट्राइक भी करी है और आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करा है। तो हमें हर चीज़ के लिए सचेत रहना चाहिए। इसके लिए एमएचए की गाइडलाइन आई थी कि जो ऐसे संस्थान हैं या ऐसे वाइटल इंस्टॉलेशन हैं जिन पे बमबारी का खतरा हो सकता है, वहाँ पर सायरन बजाकर एक मॉक ड्रिल करी जाए और लोगों को इवैक्यूएट कराने के बारे में सचेत किया जाए ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। इस संबंध में हमने मॉक ड्रिल करी है। हमारे जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स, फायर ब्रिगेड के और मेडिकल टीम्स वगैरह सारी आपने देखी होगी, उन्होंने बहुत अच्छी मॉक ड्रिल करी है। लोगों ने अच्छा हमारा साथ दिया है और जल्दी से जल्दी इवैक्यूएशन करके हमने उनको सुरक्षित स्थानों पे भिजवाया है। जो मॉक ड्रिल की गई है उसके आप जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जनता को यही संदेश है कि ये एक मॉक ड्रिल है, कि एक चेतावनी के तौर पे देखें कि आइंदा कभी भी होता अब चेतावनी नहीं दी जाएगी। सायरन की आवाज़ों के साथ सुरक्षित स्थानों पे पहुंचे और तुरंत भीड़ भाड़ वाले इलाकों को खाली करें। सर मॉक ड्रिल के समय पे जो है सब कुछ जल्दी जल्दी हुआ, फायर ब्रिगेड भी आ गई, एम्बुलेंस भी आ गई। अगर सच में ऐसा कुछ होता है तो क्या उस समय भी ये तो सुविधाएं हमारा इतनी तेजी से रिएक्शन टाइम रहेंगी? इससे भी जल्दी होगा। आप इस चीज़ को नोट करना। एक एक डिपार्टमेंट को इस बारे के अंदर सचेत किया गया है, ऊपर मीटिंग्स चल रही हैं और इससे जल्दी रिएक्शन टाइम होगा हमारा। अब सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आरआईएमसी में दाखिले का सपना होगा पूरा। प्रिंस सुखोई एकेडमी सोनीपत लेकर आया है प्रोफेशनल कोचिंग आरएमएस, आरआईएमसी और सैनिक स्कूल के लिए। क्लास 3री से 8वीं तक के बच्चों के लिए विशेष बैच शुरू। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए नंबर पर। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।